देखो, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमें जीवन में बहुत से अवसर मिलते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल अपना पूरा जो जीवन है वो शिकायतों में गुजार देते हैं। और जीवन केवल शिकायतों का नाम नहीं है। ना ही हम अतीत में उलझ करके और खुश रह सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाना, क्योंकि शिक्षा का तो मतलब ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना। देखो, बड़ा फर्क होता है खुदा और फकीर में। बड़ा फर्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत छोटी सी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। लगभग स्टेट एग्जाम के ऊपर बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। फिलहाल फिलहाल की जो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि अभी कल परसों आपने देखा होगा कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका स्टेट का एग्जाम होना है, तो आपको यही मानना है कि जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही हमारा एग्जाम होगा। क्योंकि एग्जाम तो जनवरी 17-18 जनवरी को ही होना था, लेकिन स्थगित होने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया है। और चूंकि चूंकि माननीय जो चेयरमैन साहब हैं भिवाड़ी बोर्ड से एचबीएससी के, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है, केवल सरकार से अप्रूवल लेना है। जब सरकार द्वारा वो चीज़ अनुमोदित की जाएगी, जब अनुमोदित करने के बाद में और ये आपका एग्जाम एचबीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ यहाँ एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बार जो एस्टेट हुआ था उसमें कुछ एक ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनका जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो आरएलवी था। आरएलवी का मतलब होता है रिजल्ट डेट ड्यू टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के कारण उनका रिजल्ट रोका गया था। तो एक तो इनको बहुत दिन से ये बच्चे इंतजार कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो आपका आरएलवी जो आपकी समस्या है, इसके लिए बायोमेट्रिक होना था, वेरिफिकेशन होनी थी आपकी। तो एक तो उसकी डेट आई है कल 8 और 9 जून को वेरिफिकेशन होनी है। और ये आपको कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि ऑनलाइन में जब आपने जो भी फॉर्म जब भरे थे, उस समय जो आपका मोबाइल नंबर था, उसी आपकी ईमेल आईडी पर आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको 8 और 9 जून को वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है। तो लगभग जहां तक यदि कयास लगाएं तो 8 और 9 जून तक तो शायद एस्टेट का एग्जाम ना हो। एस्टेट का एग्जाम, पर हाँ ये है कि सेकंड वीक की बजाय हो सकता है थर्ड वीक में जाए। और ऐसा मैंने कई बार बताया है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा 1 सप्ताह बाद है या 10 दिन बाद है। मायने ये रखता है कि ये एस्टेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि ये एस्टेट के बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती तुरंत प्रभाव से आपकी आएगी। अब बात करें फॉरम रीओपन की, तो फॉरम रीओपन की ये भी आपने सुना होगा, माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। हो सकता है 3 से 4 दिन खोला जाए, हो सकता है 4 से 5 दिन खोला जाए। ठीक है। तो इसकी संभावना नेक्स्ट जो वीक आएगा, आज सैटरडे है और कल संडे है, तो नेक्स्ट जो वीक आएगा उस नेक्स्ट वीक में हमारा जो ये फोरम है 3 4 दिन 5 दिन के लिए आपके फोरम रीओपन होंगे। तो संभवतः मैं ये नहीं कहता कि भाई कंफर्म आपका दूसरा ही वीक होगा या तीसरा ही होगा। हो सकता है कि पहले मैंने कई बार आपको यदा कदा बताया है कि आपका जो स्टेट का एग्जाम है जुलाई के फर्स्ट वीक में, हो सकता है जून के लास्ट वीक में हो। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम बहुत जल्दी, सारी जितनी भी एग्जाम की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग संपन्न हो चुकी हैं। सिर्फ फॉर्म रीओपन होने हैं आपके 3 4 5 दिन के लिए। उसके तुरंत प्रभाव बाद में आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका जो एग्जाम होना है। हालांकि हालांकि जून में बहुत से ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी चले हुए हैं, बीएड के एग्जाम भी होने हैं। ठीक है। तो और भी दूसरे प्रकार के हैं, जैसे मेरे ख्याल से जुलाई में नेट नेट की भी तैयारी है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम भी हैं और दूसरे प्रकार के जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उनसे मैं जहां तक मैं मानता हूं कि एस्टेट ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि एस्टेट के बाद ही हम दूसरे प्रकार के फॉर्म जो हैं, कंसर्न जो भी जेबीटी है, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि एस्टेट हम पास नहीं है तो कहीं न कहीं ये अवसर है, ये अवसर जब हम गंवाएंगे तो ये अवसर फिर हमें कितने समय बाद मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी, कम से कम जेबीटी के बच्चे तो भली भांति जानते हैं कि 14 साल बाद जब उनको अवसर मिल रहा है तो आगे कब मिलेगा। और ये भी मैंने 1 2 बार आपको बताया है कि जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जो आपकी भर्ती आएगी उसमें आपकी बार आपको मेरे ख्याल से एज में भी एग्जाम्शन मिले, छूट मिलेगी कम से कम 3 साल की, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि एक लंबा पीरियड हो गया, एक लंबे समय बाद में, तो वो बहुत से ऐसे साथी हैं
जो 42 प्लस हो चुके हैं, ठीक है, जनरल में। बाकी तो उनमें तो 3 साल और 5 साल की छूट होती है नियम अनुसार। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका लगभग अगले वीक में एस्टेट के फॉर्म रीओपन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और एग्जाम आपका जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई फर्स्ट, ठीक है। हालांकि होगा होगा ये जून के तीसरे चौथे में भी हो सकता है, ये मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन जिस हिसाब की कंडीशन है, तो उस हिसाब से 8 और 9 जून को जो है वो बायोमेट्रिक होनी है कैंडिडेट्स की। उसके बाद में आपके फॉर्म रीओपन होने, एडमिट कार्ड जारी होने, और उसके बाद आपका जो एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है। और आगे जो भी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो इसी एस्टेट, ये स्टेट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक जो कल की जो है वो दिखा देता हूँ कि हरियाणा अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है 10 नवंबर को जो रिजल्ट आया था, तो वो कुछ एक ऐसे कैंडिडेट थे जो जिनका आरएलवी था, रिजल्ट लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन। तो उनका जो वेरिफिकेशन है वो 8 और 9 जून को होना है। और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, आपकी आईडी होनी चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और वही नंबर, उसी पर आपका मैसेज आएगा जो उस समय आपने फॉर्म भरते समय उस फ़ोन नंबर आपने जो मेंशन किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपके पास ये जानकारी आएगी। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एस्टेट आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो एस्टेट पास करना आपके लिए अनिवार्य है। आपका एग्जाम जून के सेकंड वीक में होता है या थर्ड में होता है या लास्ट में होता है या जुलाई के फर्स्ट में होता है, एग्जाम आपका तय है और पास करना आपके लिए मैंडेटरी है। और जेवीटी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की बड़े स्तर पर भर्ती आएगी। टीजीटी की आनी है, पीजीटी की आनी है। अगला स्टेट आपका नवंबर में होना है। तो मेरे ख्याल से टीजीटी पीजीटी की भर्ती नवंबर के बाद आएंगी। और जेबीटी की जो भर्ती है वो बहुत जल्दी आने वाली है। उस दिशा में पूरा लगभग मेरे ख्याल से प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो केवल अब आपका काम है कि आपको एस्टेट पास करना है। अभी हमारी बहुत जल्दी मैराथन क्लासें होंगी, ठीक है। हिंदी के कुछ 3-4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। बाकी बची हुई हिंदी के जो टॉपिक है, एक पूरी मैराथन में एक ही दिन में, क्योंकि एग्जाम जल्दी है, ठीक है। और डे बाय डे हमारी कुछ न कुछ आपको मैराथन मिलेंगी, कभी साइकोलॉजी की होगी, कभी हरियाणा जीके की बहुत जल्दी एक मैराथन आने वाली है। तो मैथ की रेगुलर हमारी क्लासें चलती है, 9 बजे 9:30 बजे हमारी 9:15 बजे क्लास रोज नियमित पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद मैथ की क्लास में। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।